नमस्कार। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों IBSCIO 2020-21 के लिए हम जो जीए और जीएस की सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं उसके सेट 16 को आज की इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज का हमारा जो सेट है इसमें हमने कौन कौन से महत्वपूर्ण 40 प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, सती प्रथा पर प्रतिबंध कब लगाया गया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था सन 1829 ईस्वी में। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। तथा जब सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो इसे भी आपको याद रखना है, लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा ही जो है 1829 ईस्वी में जो है सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था। इसे आप याद रखिएगा। तथा भारत में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के लिए जो है सबसे अधिक जो योगदान था किसके द्वारा दिया गया था? तो इनका क्या नाम था? तो राजा राम मोहन राय ने बहुत ही बड़ा योगदान दिया था सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने में। तो इनका भी नाम आप याद रखिएगा, राजा राम मोहन राय। तथा इनके द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो तत्वबोधिनी सभा का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो देवेंद्रनाथ टैगोर से, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, देवेंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? तो बीरबल का वास्तविक नाम था महेश दास, यानी कि ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही है। बीरबल का वास्तविक नाम था क्या था? तो बीरबल का वास्तविक नाम था महेश दास। वहीं आत्माराम पांडुरंग किसका, यहाँ पे रामचंद्र पांडुरंग किसका नाम था? तो यहाँ पे रामचंद्र नहीं होगा, आत्माराम पांडुरंग होगा। तो आत्माराम पांडुरंग किसका नाम था? तो तात्या टोपे का। किसका? तो तात्या टोपे का जो वास्तविक नाम था वह था आत्माराम पांडुरंग। वहीं विष्णुगुप्त किसका वास्तविक नाम था? कौटिल्य का। कौटिल्य जिसको हम चाणक्य के नाम से भी जानते हैं, इनका एक अन्य नाम था विष्णुगुप्त। इसे भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, कौटिल्य के द्वारा जो एक फेमस बुक लिखी गई है अर्थशास्त्र, इसका जो विषय है वह इसका सब्जेक्ट आपको बताना है कि कौटिल्य की जो पुस्तक है अर्थशास्त्र यह किस विषय पर आधारित है। तो कौटिल्य की जो पुस्तक है अर्थशास्त्र यह संबंधित है पॉलिटिक्स से, यानी कि ऑप्शन ए, यानी कि राजनीति से संबंधित है यह पुस्तक। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, स्टैगफ्लेशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो स्टैगफ्लेशन में क्या होता है? तो स्टैगफ्लेशन जब होता है तो उस समय जो उच्च मुद्रास्फीति उत्पन्न हो जाती है और उच्च स्थिरता उत्पन्न हो जाती है, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। स्टैगफ्लेशन की स्थिति में जो है उच्च मुद्रास्फीति देखने को मिलती है और उच्च स्थिरता देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है, MS ऑफिस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो यह एक प्रकार का एप्लीकेशन है, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, एक प्रकार का एप्लीकेशन है। अगला प्रश्न है, एक्सेल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो MS ऑफिस से संबंधित होता है एक्सेल। तो आप याद रखिएगा, MS ऑफिस से संबंधित होता है एक्सेल। अगला प्रश्न है, और लैन का पूरा नाम आपको बताना है। LAN जो होता है लैन का पूरा नाम, तो लैन का पूरा नाम होता है लोकल एरिया नेटवर्क, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, लोकल एरिया नेटवर्क। अगला प्रश्न है, और विद्युत चुंबकत्व, यानी कि इसका जनक आपको बताना है, विद्युत चुंबकत्व का जनक कौन है? तो विद्युत चुंबकत्व का जनक है माइकल फैराडे, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। माइकल फैराडे जो है यह विद्युत चुंबकत्व का जनक कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है किस प्रकार से? तो जो कृत्रिम उपग्रह होते हैं ये स्पष्ट रूप से मतलब सुस्पष्टता ट्रैक किए जाते हैं किसकी सहायता से? तो डॉपलर प्रभाव की सहायता से जो है कृत्रिम उपग्रहों को ट्रैक किया जाता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, डॉपलर प्रभाव के द्वारा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा जो ईंधन परमाणु ईंधन है उसके रूप में मतलब इसमें से दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है कि कौन है जिसका उपयोग परमाणु ईंधन के रूप में नहीं किया जा सकता। तो यूरेनियम का होता है, थोरियम का उपयोग होता है, प्लूटोनियम का होता है, परंतु लेड का जो उपयोग है यह परमाणु ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा लेड। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर द्रव्यमान की तुलना में चंद्रमा पर किसी वस्तु का द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होता है? तो एक चीज आप याद रखिएगा, किसी भी वस्तु का द्रव्यमान सदैव समान रहता है, अगर चाहे वह पृथ्वी पर हो चाहे वह चंद्रमा पे हो, उस वस्तु का जो द्रव्यमान होता है, उस वस्तु का जो मास होता है सदैव समान रहता है। तो उस वस्तु का जो मास है वह स्थिर रहेगा, यानी कि वही रहेगा, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है,
सेंधा नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? तो सेंधा नमक का रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, सोडियम क्लोराइड। अगला प्रश्न है ब्रोमीन का क्या प्रतीक है इसमें से? तो ब्रोमीन का प्रतीक होता है Br, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, Br। अगला प्रश्न है किस प्रक्रिया में ठोस अवस्था का रूपांतरण सीधे गैस अवस्था में हो जाता है, आपको बताना है। तो ठोस अवस्था का रूपांतरण सीधे अगर गैस अवस्था में हो जाता है तो उस प्रक्रिया को हम कहते हैं ऊर्ध्वपातन। क्या कहते हैं उसको हम? तो उस प्रक्रिया को हम कहते हैं ऊर्ध्वपातन। इसको इंग्लिश में हम कहते हैं सब्लिमेशन। इसमें क्या होता है? तो इस प्रक्रिया में होता है कोई ठोस जो वस्तु होती है वो सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। कोई ठोस चीज़ होती है उसका जो रूपांतरण है वो सीधे गैस अवस्था में हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं ऊर्ध्वपातन यानी कि सब्लिमेशन। तो इससे आपको याद रखना। अगला प्रश्न है इसमें से किसे शुष्क बर्फ कहा जाता है? तो ड्राई आइस इसमें से कहा जाता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को, यानी कि ऑप्शन जो इसका सी है बिल्कुल सही है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। अगला प्रश्न है और निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका मानव की सबसे लंबी कोशिका है? तो निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका मानव की सबसे लंबी कोशिका है? तो तंत्रिका कोशिकाएं जो होती हैं ये मानव की सबसे लंबी कोशिकाएं होती हैं, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है, तंत्रिका कोशिकाएं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित ईंधनों में से कौन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करेगा? तो इसमें से कौन सा ईंधन है जो न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो हाइड्रोजन इसका राइट आंसर हो जाएगा, हाइड्रोजन। अगला प्रश्न आपके सामने है और रक्तचाप के रखरखाव के लिए कौन सी ग्रंथि जिम्मेदार है? तो अधिवृक्क ग्रंथि, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल से जो अधिवृक्क ग्रंथि होती है यह ब्लड प्रेशर के रखरखाव के लिए जिम्मेदार मानी जाती है, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, अधिवृक्क ग्रंथि। अगला प्रश्न है वर्तमान में भारत का महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल कौन है? तो वर्तमान में के वेणुगोपाल जो है ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यहाँ पे आप देखिएगा के वेणुगोपाल जो है भारत में वर्तमान में महान और न्यायवादी हैं, भारत के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं। वहीं गिरीश चंद्र मुर्मू को CAG बनाया गया भारत का, और मनोज सिन्हा वर्तमान में क्या है? जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल। तो इनको भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है भारत का 100वां हवाई अड्डा कहाँ बनाया गया है? तो हाल ही में भारत का 100वां हवाई अड्डा बनाया गया था सिक्किम में, तथा इसका नाम था पांगयोंग। क्या नाम था? पांगयोंग जो हवाई अड्डा था यह भारत का 100वां हवाई अड्डा था जो कि सिक्किम में स्थित है। इसे आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कौन सा देश का पहला पुलिस बल है जिसके द्वारा सभी मलखानों को डिजिटल कर दिया गया है? तो दिल्ली पुलिस बल भारत का पहला पुलिस बल बना जिसके द्वारा जो है सभी मलखानों को डिजिटल कर दिया गया है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, दिल्ली पुलिस बल। अगला प्रश्न है और भारत का पहला संगीत संग्रहालय कहाँ बनाया गया है? तो भारत का पहला संगीत संग्रहालय बनाया गया है कहाँ पे? तमिलनाडु में, यानी कि ऑप्शन जो इसका बी है बिल्कुल से तमिलनाडु में जो है भारत का पहला संगीत संग्रहालय बनाया गया है। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा कैंसर का अस्पताल कहाँ बनाया गया है? तो हरियाणा के झज्जर में। कहाँ? तो हरियाणा के जो झज्जर है, हरियाणा का झज्जर इलाके में जो है भारत का सबसे बड़ा कैंसर का अस्पताल बनाया गया है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल से हरियाणा के झज्जर में। अगला प्रश्न है ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2021 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो 2021 की जो ICC चैंपियन ट्रॉफी इसका आयोजन किया जाएगा भारत में, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, भारत। अगला प्रश्न है दिनेश कुमार खारा वर्तमान में किस बैंक के अध्यक्ष हैं? तो वर्तमान में ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार खारा, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, दिनेश कुमार खारा जो है वर्तमान में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है GC अनुपमा को, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, GC अनुपमा। अगला प्रश्न है कुंभ मेले को यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में कब जोड़ा गया? तो 2017 में जो है कुंभ मेले को यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में जोड़ा गया था। तो 2017 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हाल ही में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो विक्रम नाथ जो थे ये आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश बनाए गए थे। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही विक्रम नाथ। तथा आप याद रखिएगा वर्तमान में हमारे देश में हाईकोर्ट की संख्या टोटल 25 हो गई है। तो इसे आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है हाल ही में अशरफ गनी जो है किस देश के दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं? तो अशरफ गनी जो है किस देश के दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं? तो अफगानिस्तान के। तो ऑप्शन जो इसका है ए बिल्कुल सही है, अफगानिस्तान के दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं
इनका नाम है अशरफ गनी। अगला प्रश्न आपके सामने है, नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? आपको याद रखना यह सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व भी है नागार्जुन श्रीशैलम, तथा ये आपको मिलेगा आंध्र प्रदेश राज्य में। तो ऑप्शन जो इसका ए है बिल्कुल सही है, आंध्र प्रदेश में। तथा प्रतिवर्ष 29 जुलाई के दिन जो है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस यानी कि इंटरनेशनल टाइगर डे को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, द्रोणाचार्य पुरस्कार क्यों दिया जाता है? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है कोच को उनकी कड़ी मेहनत के लिए, यानी कि ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही है। और कोच को उनकी कड़ी मेहनत के लिए जो है द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न है, और दिए गए विकल्पों में से कौन सी नदी जो है गंगा की बाईं तट की सबसे बड़ी सहायक नदी है? तो गंगा की बाएं तट की सहायक नदी इसमें सही यमुना। तो आप इसे याद रखिएगा, यमुना जो है गंगा की बाएं तट की सहायक नदी है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 17 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो समानता के अधिकार यानी कि 14 से 18 के मध्य जो समानता का अधिकार दिया गया है उसके अंतर्गत आता है अनुच्छेद 17। वहीं स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है हमको कब, कौन से आर्टिकल? तो 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है, तो इसे आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, और निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा एस अगेंस्ट ऑड है? आपको बताना यह जो आत्मकथा है एस अगेंस्ट ऑड, यह किसकी आत्मकथा है? तो यह सानिया मिर्जा की है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है, सानिया मिर्जा। अगला प्रश्न है, रोवर्स कप का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो रोवर्स कप संबंधित है हॉकी से, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है, हॉकी। अगला प्रश्न आपके सामने है, और नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित कौन सा अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल है? तो यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित आर्टिकल कौन सा है? तो आर्टिकल 44 यानी कि अनुच्छेद 44 का जो संबंध है यह समान नागरिक संहिता से, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति ने किसको, मतलब जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं किसको अपना इस्तीफा देते हैं? तो भारत का राष्ट्रपति अपना इस्तीफा देता है किसको? उपराष्ट्रपति को, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। और उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा देता है राष्ट्रपति को, तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, और मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे छत्रपति शिवाजी, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल से छत्रपति शिवाजी जी जो थे ये मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। आज का लास्ट प्रश्न है, सेंट जॉर्ज फोर्ट की स्थापना ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किस जगह पर की गई थी? तो सेंट जॉर्ज फोर्ट की स्थापना की गई थी मद्रास में, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही, मद्रास में जो है सेंट जॉर्ज फोर्ट की स्थापना की गई थी। तो आपको याद रखना है। तो दोस्तों आज का जो हमारा सेट था 16वें नंबर का, उसको हमने पूरे विस्तार में कंप्लीट कर लिया है। जल्दी मिलेंगे हम इसके अगले भाग में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।